कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। और ये इनसे घबराए हुए हैं हमारी पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब सोच है और भारतीय जनता पार्टी के राज में खुद दंगे हुए हैं। उनके राज में क्या हो रहा है बाबा के, ये बाबा खुद देखे ना, और दूसरे पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। ये तो एक तरीके से बटेंगे और कटेंगे तो सबको विभाजित कर रहे हैं। क्या सफाई उनके साथ कुछ करेंगे? उनकी तो सुरक्षा ही करेंगे। कि जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उन्हें आई साइट चेक करा लेनी चाहिए। हिंद न्यूज़.live के हेलो यूपी के कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त तक हम मौजूद हैं समाजवादी कार्यालय के ठीक बाहर और मुद्दा है उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर और तमाम कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, उसी पर हम जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, इस बारे में जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया, 1090 बनाया और हेल्पलाइन बनाया और महिलाओं को बेटियों को कन्या विद्याधन दिया और बेटियों की सुरक्षा किया, लेकिन इस सरकार में क्या हुआ है? जो सरकार में बैठे इनके विधायक मंत्री हैं खुद बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो बाबा जी हैं मौनी बाबा की तरह तमाशा देख रहे हैं। कुलदीप सेंगर इनके नज़र में साधु हैं, ब्रिजेश सिंह साधु हैं, सुशील सिंह साधु हैं। इसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यह बात एनसीआरबी की रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगी। आपने बोला कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सारी चीज़ें पता, पर तभी सिर्फ समाजवादी कार्यकर्ताओं पर ही इतने गंभीर आरोप क्यों लगते चले आए हैं? देखिए, उनके आरोप लगने से मतलब समाजवादियों पर कोई चाहे गुंडाई की बात करें, चाहे माफियागिरी की बात करें और तमाम और भी चीज़ों की मतलब दंगे की बात करें तो भी समाजवादी पार्टियों का नाम आता है। ऐसी भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम भाजपा के नेता ऐसा बयान देते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब सोच है और भारतीय जनता पार्टी के राज में खुद दंगे हुए हैं और दंगा कराती है। जो कटेंगे और बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है उनको शायद नहीं मालूम है कि हमारा देश संविधान चलता है और संविधान की प्रस्तावना में हमारा देश में जो प्रस्तावना है पंथ निरपेक्ष देश है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। आज वही लोग सत्ता पर विराजमान है, वही लोग हिंदुत्व का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा गोकशी का काम करते हैं वही लोग जो है राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। और आज दूसरे रूप में जो इस प्रदेश में जो जिस तरीके से कटेंगे और बटेंगे का नारा दिए हैं, कहीं न कहीं से इस देश के संविधान पर ठेस है। इस बार पूरी तरीके से युवाओं ने मन बना दिया है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकना है, तभी युवाओं का कल्याण होगा और उनका विकास होगा। जब युवाओं को नौकरी मिलेगी तभी ना वो तरक्की करेंगे। युवा दर दर भटक रहे हैं, सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जा रहे हैं। इसीलिए इस बार युवा एकजुट होकर पीडीए के अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। बात हो रही है महिलाओं की सुरक्षा की, इस वजह से उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। ऐसे बयान आया क्यों? सफाइयों से नहीं, क्या सफाई उनके साथ कुछ करेंगे? उनकी तो सुरक्षा ही करेंगे। हम भी एक महिला हैं, ऐसा नहीं है कि हम सपा को देख के हम घबराएंगे या सपा मुझे देख के। आप जमीन पे जाइए, जनता को पहचानिए, जनता वोट किसको डाल रही है किसको नहीं डाल रही। ये तो एक तरीके से बटेंगे और कटेंगे तो सबको विभाजित कर रहे हैं। इससे कोई जात का, कौम का, धर्म का वो बात नहीं है, सभी को बटेंगे। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो नहीं बट रहे कट रहे, कैसे क्या करेंगे? जहाँ जिसका श्रद्धा है, क्या क्या आदमी परेशान है, भुखमरी से गुजर रहा है, खाने को नहीं है, बेरोजगारी अनाप शनाप है, इस मुद्दों को नहीं देख के मुद्दे को भटकाने के लिए सब डिवाइड कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जी खुद अपने एनसीआर के आंकड़े देख के खुद बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो कह रहे हैं उन्होंने ये बोला, ये बहुत गलत बोला, बयान दिया है। उनके राज में क्या हो रहा है बाबा के, ये बाबा खुद देखे ना, और दूसरे पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से
भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी पर अलग अलग आरोप लगाया करते हैं, तो इस पे ये आरोप इतने समाजवादी पार्टी पर ही क्यों लग रहे हैं? लड़ाई में सिर्फ समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं मैदान में, जो इनको चुनौती दे रहे हैं सामने से, और कोई भी नहीं है। और ये इनसे घबराए हुए हैं हमारी पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व विधायक केसरगंज के हमारे सामने हैं, हम उनसे कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जहां सपाई वहां बिटिया जो है अपने बचाव के लिए परेशान होगी, उस पर आज जो है अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, अखिलेश यादव ने इतना स्पष्ट जवाब दिया है कि जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। वो इतना घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इतना घबराए हुए हैं। अखिलेश की अगर वो देख लेते हैं, कई फोटो देख लेते हैं, तो उनको बुखार चढ़ जाता है, और बुखार चढ़ जाता है तो आओ बकने लगते हैं।